नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी क्लब के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फिलहाल आज है 9 दिसंबर और चलिए सबसे पहले हम लोग बाजार पर नजर डालते हैं और चेक करते हैं निफ्टी की ओआई डाटा से क्या कहता है हमारा बाजार और कैसा है बाजार का ओवरव्यू। तो सबसे पहले निफ्टी का चेक करेंगे तो निफ्टी हमें दिख रहा है फिलहाल ओआई डाटा के हिसाब से निफ्टी बेयरिश दिख रहा है ओआई डाटा के हिसाब से। पीसीआर में भी देखेंगे तो गिरावट है। सेंसेक्स को देखेंगे तो सेंसेक्स में भी नेगेटिव है, पीसीआर में भी गिरावट है। और बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है कॉल साइड दिखा रहा है और पीसीआर में यहाँ तेजी है। और फिन निफ्टी को देखेंगे तो फिन निफ्टी दिख रहा होगा आपको फिलहाल बियरिश है और पीसीआर में गिरावट है। लेकिन बाजार का चार्ट पैटर्न जो है वो देखना काफी जरूरी होगा यहाँ पर फिन निफ्टी को देखिए। यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा पीसीआर जो है ऑन एवरेज डाउन एक ही जगह के आसपास है, लेकिन बाजार जो है धीरे धीरे उसके आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। सेम थिंग्स यहाँ बैंक निफ्टी पर देखिए तो बैंक निफ्टी ने भी चार्ट ये दिख रहा है आपको, काफी अच्छी रिकवरी दिख रही है यहाँ पे बैंक निफ्टी ने की है। और सेंसेक्स को देखते हैं, सेंसेक्स भी दिख रहा होगा आपका, इसका पीसीआर डाउन है मगर सेंसेक्स बहुत हायर मूव पर है। यहाँ पर देखेंगे निफ्टी 50 तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि बाजार में एक रिकवरी है। अब देखते हैं चार्ट पैटर्न क्या कहता है, क्योंकि चार्ट पैटर्न के बिना हम लोग कोई ट्रेड का प्लान ही नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर आज देखेंगे चार्ट पैटर्न बाजार पर एक जो सवेरे ग्रीन कैंडल बनी थी और बाजार एक रेंज पर जो प्रीवियस रेंज पर जहाँ निफ्टी खेल रहा था उसी रेंज पर है फिलहाल। देखिए इस रेंज का जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम लोग बुलिश व्यू नहीं बना सकते। हालांकि चार्ट पैटर्न जो है फिलहाल अभी निफ्टी का देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर नहीं बता सकते हैं कि ये बेयरिश बुलिश चार्ट पैटर्न, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर का कैंडल क्लोज होगा तभी बोलेंगे। हालांकि अच्छी खासी एक रिकवरी है, ये रिकवरी के जगह बजाय ये एक ट्रैप भी हो सकता है। जिस चीज को आप ये वी शेप रिकवरी देख रहे हैं ये एक ट्रैप भी हो सकता है पुट के लिए। इसको देखने समझने के लिए हम लोग बैंक निफ्टी को भी देखेंगे फिलहाल कि बैंक निफ्टी क्या कह रहा है। तो बैंक निफ्टी में तो ये फिलहाल आपको बुलिश चार्ट पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि ये देख रहे हैं इसके बाद एक एसएल हंटिंग रेंज तक, उसके बाद अपर मूव, इसके बाद ये यहाँ तक इस रेंज तक, इसके बाद अपर। लेकिन एग्जैक्टली ये इस मूव के बाद ही बता सकता है। यहाँ ये हालांकि अपर हाई का एक ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट होकर ज्यादा देर वहां सस्टेन नहीं कर पाया। देखिए बाजार फिर अगेन इस जगह पर आया, अपने जो डे हाई के आसपास पर ही है बाजार। यहाँ से एक अपर व्यू हो सकता है और यहाँ से एक अच्छी खासी खासी फॉल भी हो सकती है। तो ओआई डाटा के हिसाब से तो हम फिलहाल बाजार पर बेरिश है। चार्ट पैटर्न जो है हमारा पॉजिटिव, हमें निफ्टी का फिलहाल अभी तक पॉजिटिव नहीं दिखा है। हालांकि अच्छी खासी रिकवरी तो है, लेकिन इस एरिया के ऊपर ही हम एक पॉजिटिव व्यू बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं, निफ्टी का कॉल चेक करते हैं। तो निफ्टी पे फिलहाल ये आपको दिख रहा होगा 650 का कॉल चेक करते हैं। 650 के कॉल पर क्या है, कहाँ पर एंट्री बनती है, कहाँ पर एग्जिट बनता है। देखिए तो ये आप देख रहे हैं कि फिलहाल ऐसा कोई नहीं है रेंज जहाँ पर आप एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि ये बहुत अच्छा खासा मूव हुआ है। ये हालांकि अपने प्राइस तक रिकवरी भी नहीं कर गया है और इसका चार्ट पैटर्न फिलहाल ये डाउनफॉल चार्ट पैटर्न में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम लोग अपना व्यू जो है फिलहाल बेयरिश ही रखेंगे और बेयरिश रखने से हमें पुट का कहाँ ट्रेड बन सकता है वो देखेंगे, क्योंकि काफी एक छोटा एसल रखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग फिलहाल 750 का स्ट्राइक चूज करते हैं और 750 के स्ट्राइक पर देखते हैं कहाँ पर बन सकता है ट्रेड। देखिए फिलहाल जब तक ये अपना जो निफ्टी 24,750 का जो पुट है वहां पर हम लोग अपना व्यू फिलहाल ये 190 के आसपास कितना चल रहा है कि देख लें। हाँ 191 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग अपना व्यू बनाएंगे तो काफी नीचे बनाएंगे इसका व्यू, क्योंकि अभी तक मैं फिलहाल इस एरिया में इस पर सेटिस्फाइड नहीं हूँ। या तो इस जोन के ऊपर निकलता तो हम लोग एक रिस्क ले लेते, इस मिडिल जो जोन के ऊपर निकलता तो हम एक रिस्क ले लेते, या तो हम इसका जो है डे फॉर्मेट पर इसको इसको 15 मिनट के पहले फॉर्मेट पे देखते हैं कहाँ व्यू बना सकते हैं।
तो आप हालांकि देख रहे हैं फिलहाल ये 6 तारीख के लो के आसपास आया है। इसको डे फॉर्मेट में भी चेक किया जाएगा। डे फॉर्मेट में आपको ये दिख रहा होगा, ये फिलहाल लो पिक पर ही है। तो यहाँ पर हम लोग अभी कोई ट्रेडिंग का व्यू नहीं बनाएंगे, हालांकि हम लोग पुट के साइड ही ट्रेड ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस जगह पर नहीं बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें फिलहाल यह रिस्क फैक्टर लग रहा है। या तो यहाँ से 30 पॉइंट्स नीचे हम लोग 20 पॉइंट और नीचे अगर यहाँ पर कहीं इस किसी रेंज पर आता है, मान लीजिए इस किसी रेंज के आसपास आता है, 70 के आसपास आता है या 75 के आसपास आता है, तो यहाँ 70 के रेंज के आसपास आता है, तो यहाँ पर जितने भी हैं इन सब का एसएल कट कर ये मार्केट उसके बाद क्लीन डायरेक्शन में जा सकता है, यानी कि मार्केट एक ऊपर रेसिस्टेंट लेवल को फेस कर कर। तो कॉल साइड पर अगर आप हम लोग व्यू बनाएंगे तो चलिए ये 700 पर ही व्यू बनाते हैं। 700 पर भी व्यू हम लोग तभी बना सकते हैं अगर देखिए ये फिलहाल अभी 155 का या हाई के आसपास लगाया है, अगर इस किसी एरिया के ऊपर 170 के एरिया के ऊपर क्लोज होता है कैंडल, तब हम लोग इस पर एक व्यू बनाएंगे छोटा एसएल लेकर। फटक से किसी जगह पर हम लोग ट्रेड का प्लान नहीं बनाए क्योंकि अभी अब फिलहाल ये भी अभी रिकवरी मोड पर है। बाजार जो है फिलहाल वाई डाटा के हिसाब से भी नेगेटिव ही है, और चार्ट पैटर्न अगर आप बाजार का देखेंगे तो वहां पर भी कोई चेंजेस अलग ही है, क्योंकि वो फिलहाल अभी अपने जो रिसेंट जो कल जिस रेंज पर वो बाजार फंसा हुआ था, जहाँ की बहुत टाइम स्पेंड किया है, इस किसी रेंज का ऊपर ऊपर बाजार गया भी नहीं है। हालांकि इस रेंज के नीचे बाजार गया था और उसके बाद फिर इस जगह आया, तो यहाँ पर एक आप ये मान सकते हैं कि यहाँ से हो सकता है बाजार पे एक फॉल आ जाए, यहाँ से बाजार में गिरावट हो। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी पर भी नजर डालेंगे कि बैंक निफ्टी क्या कहता है हमारा। तो बैंक निफ्टी को खोला हमने, ये बैंक निफ्टी, हाँ बैंक निफ्टी आपको दिख रहा होगा फिलहाल ये जो लो है 53,175, इसके बाद से जो एक अपर मूव गया है, तो आज बाजार खुलते ही एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर अपर मूव, और ये जो चार्ट पैटर्न है ये फिलहाल बुलिश दिख रहा है, ठीक है। लेकिन कंफर्म हम लोग इस हाई के ऊपर ही पूरा फुल्ली बुलिश मानेंगे। तो इस एरिया का जो है बाजार जब तक ब्रेकआउट करके निकलता नहीं है तब तक हम लोग बुलिश व्यू नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर क्यों इस किसी जोन के ऊपर कैंडल क्लोज होता है, देखिए यहाँ 730 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होकर सस्टेन करता है थोड़ा देर, तो यहाँ पर हम लोग एक चार्ट ट्रेड का प्लान बनाएंगे इस एरिया के हाई का, इस एरिया के हाई तक के लिए जाने के लिए, और जो प्रीवियस लो होगा इसके 20 पॉइंट नीचे का एसएल रखेंगे। और बैंक निफ्टी पर भी सेम चीज हम लोग करेंगे, 750 के स्ट्राइक पर जाएंगे। 750 का स्ट्राइक मुझे लगता है ऑप्शन अच्छा होगा, जहां पर हम लोग अपना एक ट्रेड का व्यू बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फिलहाल ये है कितने पर ट्रेड कर रहा है, जैसा कि दिख रहा है आपको 195 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये लो लगभग 86 के आसपास आया था। तो इस किसी जगह पर भी ट्रेड लिया जा सकता है, लेकिन काफ़ी रिक्सी ट्रेड हो जाएगा क्योंकि एसएल बड़ा हो जाएगा। तो मुझे तो इस लास्ट लाइन 179 तक का मैं एक व्यू बना सकता हूँ। यहाँ पर जो एसएल के हिसाब से हमें वेट करना होगा, और मुझे इस एरिया तक का मैं एसएल लेकर चल सकता हूँ। ये देख सकते हैं आप इस एरिया से इस एरिया तक। तो इसके लिए काफ़ी थोड़ा टाइम वेट करना होगा क्योंकि अभी फ़िलहाल ये 200 के आसपास है। और देखिए इस एरिया पर अगर आप एंट्री नहीं मिलती है, तो इस किसी एरिया के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होकर निकलता है 208 के ऊपर सस्टेन करता है, तो वहां पर भी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है और वहां से आप ऊपर मूव ले सकते हैं। लेकिन जिस तरफ से बाजार ट्रैप कर रहा है, मुझे लगता है कि अगर मे बी इस एरिया तक 170 टू 80 के एरिया के आसपास आता है तो एक अच्छा खासा ट्रेंड मिलेगा, तो छोटा बहुत ऐसे लेकर आप बड़ा पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं, जहां पर काफी अच्छा एक प्रॉफिट आपको देखने मिल सकता है। ओवरऑल हमारा जो चार्ट पैटर्न है, जब तक ये जो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक हम बुलिश इसको नहीं देख रहे हैं बुलिश व्यू से, ठीक है। जहां से ये फॉल कर कर नीचे आकर अभी जब जिस रेंज पर फंस कर और इस रेंज के बीच ही खेल रहा है, ये बस हालांकि डाउन गया था, हालांकि फिर से रिकवरी हो गया। तो जब तक इस रेंज के ऊपर ये बाजार नहीं निकलता है तो मैं एक बड़े टारगेट के लिए पॉजिटिव नहीं हूँ, तब तक मेरा व्यू जो है फिलहाल नेगेटिव है। और मैं इस किसी एरिया के आसपास से भी एक फॉल दिख रहा है मुझे, तो मैं वेट करता हूँ इसी का। हालांकि डे के हिसाब से देखेंगे तो एसएल हंटिंग हो रही है, तो इस एरिया तक आ सकता है बाजार, तो फिलहाल उस लेवल तक का वेट करें।
अगर मिलता है कोई ट्रेड तो लीजिए, अदरवाइज़ मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।